बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 24 घंटे में दूसरा टारगेटेड अटैक सामने आया है। जम्मू कश्मीर के बिजबहरा में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी को गोली मारी है। जो जानकारी अब तक हाथ लगी है उसके मुताबिक इस वक्त पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गुलाम कादिर पुलिसकर्मी का नाम बताया जा रहा है। गुलाम कादिर को गोली मारी थी और उसके बाद ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गुलाम कादिर को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है। कश्मीर में 24 घंटे में यह दूसरा टारगेटेड अटैक है। तो पिछले 24 घंटे में घाटी में टारगेटेड अटैक की 2 वारदातें सामने आ चुकी है। घाटी में देर रात फिर से टारगेट किलिंग की घटना सामने आई है। आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए बिहार के रहने वाले 19 साल के मजदूर की हत्या कर दी। एक के बाद एक टारगेट किलिंग से घाटी के लोगों में दहशत है। टारगेट किलिंग को फिर दिया अंजाम। 19 साल के मजदूर की गोली मारकर हत्या। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकियों ने एक बार फिर आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में देर रात आतंकियों ने बिहार के रहने वाले एक मजदूर की हत्या कर दी। कश्मीर में एक और टारगेटेड किलिंग और फिर से जो है नॉन लोकल लेबरर्स को निशाना बनाया गया है। इस बार ये घटना हुई है बांडीपुरा के सदुनरा इलाके में, जहां देर रात मोहम्मद अमरेज नाम का जो एक नॉन लोकल लेबरर था, बिहार से उसका ताल्लुक था, मिलिटेंट्स ने काफ़ी करीब आके उस पर जो है गोली चलाई। गंभीर रूप से वो घायल हुआ है। उसके साथियों ने उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही जो है उसने दम तोड़ दिया। सुरक्षा बल जो है मौके पे पहुंचे और उसके बाद जो है तुरंत सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया है, जो कि अभी भी जो आसपास के इलाके हैं वहां चल रहा है। पूरी कोशिश है जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द जो है पिन पॉइंट करके जो है उनको एलिमिनेट किया जाए। 12-20 पे छोटा वाला भाई बोला फायरिंग हुआ, उठो। जब हम जगे तो वो बोला, हम बोले सो जाओ, ऐसे होता ही रहता है। फिर वो बोला हम देखते हैं, यहाँ भाई है नहीं सोया हुआ। हम बोले बाथरूम गया होगा। जब वो गया तो जीने देखा खून से लदबद है। फिर हमको आवाज़ दिया, फिर हम आए तो फिर उसको उठाए। फिर हम आर्मी को फ़ोन किए, फिर आया तो फिर वो हाजन ले गए। हाजन में 2 इंजेक्शन लगवाया, बोला श्रीनगर ले जाओ। श्रीनगर आते आते रास्ते में दम तोड़ दिया, फिर शिमल में लेकर आए। बांदीपुरा के सदुनारा इलाके में बिहार के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने रात करीब 12:30 बजे मजदूर को टारगेट किया, जिसके बाद उसके अस्पताल में मौत हो गई। मृतक मजदूर बिहार का रहने वाला था। बांदीपुर में गैर स्थानीय नागरिकों पर आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आपको बता दें कि 2022 जनवरी से अब तक आतंकियों ने कई टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। इसी महीने 4 अगस्त को पुलवामा में बिहार के रहने वाले मुमताज की टारगेट किलिंग की गई थी। 2 जून को कुलगाम जिले में आतंकियों ने राजस्थान के रहने वाले एक बैंक मैनेजर को गोली मार दी थी। वहीं 2 जून की रात बड़गाम में एक गैर स्थानीय मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1 जून को सरकारी स्कूल टीचर रजनी बाला की आतंकियों ने टारगेट किलिंग की थी। वहीं 25 मई की शाम बड़गाम में एक टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट को गोली मार दी गई थी। 13 मई को पुलवामा में दहशतगर्दों ने घर में घुसकर पुलिसकर्मी रियाज अहमद ठोकर पर फायरिंग की थी। 12 मई को आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट का मर्डर कर दिया था। घाटी में बढ़ती टारगेट किलिंग की घटना से स्थानीय हिंदू अल्पसंख्यक और गैर स्थानीय लोग दहशत में हैं। खौफ फैलाने के लिए दहशतगर्द लगातार गैर स्थानीय और हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन घाटी में सुरक्षा बल भी लगातार आतंकियों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। और यही वजह है कि ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकी अब टारगेट किलिंग का सहारा ले रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए इस खबर पर बात करने के लिए मीर फरीद मेरे साथ जुड़ गए हैं। मीर, अभी 48 घंटे 24 घंटे भी नहीं बीते जब राठर को पुलिसकर्मियों ने मार गिराया गया था, सुरक्षा बलों ने मार गिराया गया था। और राठर जो था इस वक्त घाटी में टारगेट किलिंग का एक पोस्टर बॉय बन गया था। उसे मारने का क्या ये इसकी वजह से बौखला गए हैं सारे आतंकी? 24 घंटे में 2 टारगेट किलिंग सामने आ रही है।
जी बिल्कुल, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो आपने सही कहा, लतीफ़ राथर को मार के जो है सुरक्षा बलों ने एक सुख की सांस ली थी, क्योंकि लगातार टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व था। खासकर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की किलिंग जो उसने की थी, उसके बाद हम जानते हैं कि कैसे जो है प्रोटेस्ट शुरू हुआ कश्मीरी पंडित्स का, जो अभी भी चल रहा है, जो रिलोकेशन चाहते हैं। लतीफ़ राथर को मारने के बाद उम्मीद ये थी कि टारगेटेड किलिंग जो है आगे शायद ना हो या कुछ देर के लिए रुक जाए, लेकिन उसके 24 घंटे में ही 2 किलिंग और या 2 अटैक हमने देखे हैं। जैसे आपने सही कहा, पहले बांडीपुरा में जहां एक नॉन लोकल लेबरर, 19 साल का बिहार का नॉन लोकल लेबरर, काफ़ी जो है करीब से उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी। और उसके कुछ ही घंटों के बाद अब बिजबिहाड़ा से खबर आई है, जहां गुलाम कादिर जो कि एक कांस्टेबल था पुलिस का, ड्यूटी दे रहा था, एक गार्डन है वहाँ, लोकल गार्डन, वहाँ जो है उसको काफ़ी करीब से जाके गोली मारी है। अब सुरक्षा बल मौके पे पहुंचे हैं, सर्च और कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन साफ बात यह है कि इनपुट्स थे, कुछ बड़ा होने के भी इनपुट से। राजौरी में हमने देखा कैसे सेना के जो है एक जो कैंप था उस पर हमला हुआ। अभी भी रेड अलर्ट है, क्योंकि 15 अगस्त तक कुछ बड़ा करने की फिराक में है लश्कर और जैश, और वहीं उसके साथ साथ ऐसे अटैक भी हो सकते हैं। तो पूरा रेड अलर्ट है, लेकिन टारगेटेड किलिंग्स एक बहुत बड़ा चैलेंज फिर एक बार है सुरक्षा बलों के लिए। और अब देखना पड़ेगा कि कौन चेहरे इस लेटेस्ट अटैक के पीछे हैं, क्योंकि अगर लतीफ़ राथर मारा गया तो सुख की सांस ली थी और ये सोच थी कि ऐसे अटैक आगे नहीं होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई नया गिरोह है या कोई नया मॉड्यूल है जो कि फिर एक बार टारगेटेड किलिंग्स में लग गया है। और अब जैसे मैंने कहा कि एक नई चुनौती है, देखना ही है कि इसको कैसे निपटते हैं और इन चेहरों को कैसे बेनकाब किया जाता है। जी।